हेलो बच्चों, लीजिए आपका अपना चैनल चंद्राकर सर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए डियर, आइए आज हम लोग गॉस का एक और एप्लीकेशन के ऊपर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले गॉस का एक एप्लीकेशन में हम लोगों ने देखा था रेखी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वही ट्रिक आज आपका काम आने वाला है। आज हम लोग पतले गोली कोश को ही कवच बोला जाता है या उसी को खोल बोला जाता है। तो एक समान आवेशित पतले गोली कोश या खोल या कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालने वाले हैं तीन स्थितियों में: कवच के बाहर, कवच के पृष्ठ पर और कवच के भीतर। डियर स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए डियर, आइए हम लोग स्टार्ट करें। गॉस प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित पतले गोली कोश या खोल या कवच के विभिन्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। डियर, इंट्रोडक्शन आपके सामने है, देख लीजिएगा। एक गोला आपको दिखाई दे रहा होगा। लीजिए, स्क्रीन पर एक गोला आपको दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर वृत्त टाइप का दिख रहा होगा, उसको आप लोग गोला मानिएगा। ये देखिए, मेरे हाथ में एक गोला है, इसका केंद्र O है, इसकी रेडियस R है। लीजिएगा, इसकी रेडियस हम लोग R ले लेते हैं। ये रेडियस आप लोग देख पा रहे हैं, रेडियस आपको R दिखाई दे रहा है। ये गोला है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है और ये प्लस क्यूब आवेश से आवेशित है। ये देखिएगा, प्लस क्यूब आवेश से आवेशित है। इसको दिया गया जो प्लस क्यूब आवेश है वो सरफेस पर कुछ यूं वितरित हो जाता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। लीजिए डियर, ये इसको दिया गया प्लस क्यूब आवेश सरफेस पर एक समान रूप से वितरित हो गया है। अब हमें कवच के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बारी बारी से हम तीनों करेंगे। पहले कवच के बाहर कर लेते हैं, फिर कवच के पृष्ठ पर कर लेंगे, फिर हम लोग कवच के भीतर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट कर लेंगे। डियर, तो आइए सबसे पहला कवच के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। लीजिए डियर, कवच के बाहर, लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है P, आपको दिखाई दे रहा होगा। कवच के बाहर एक बिंदु है P। इसी बिंदु P पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और मान लीजिए इस P की इस गोले के केंद्र से जो दूरी है, सपोज R है। लीजिए, ये R दूरी पर है, ये बिंदु P। स्मॉल r इसको हम लोग ले सकते हैं, कैपिटल R तो हम लोग मुख्य गोले का रेडियस मान चुके हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं स्मॉल r। केंद्र से स्मॉल r की दूरी पर एक बिंदु है P जो कि गोले से बाहर है। इसी बिंदु P पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो भी गॉस के प्रमेय की सहायता से। चलिए डियर, गॉस के प्रमेय की सहायता से बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए पूर्व में आप लोग जान चुके हैं, जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए वो बंद पृष्ठ पर मौजूद होनी चाहिए। ये पुराना ट्रिक था, याद करिए उस बात को। तो बिंदु P कहां पर आने चाहिए? बंद पृष्ठ पर आने चाहिए, और उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश भी होनी चाहिए, तभी हम लोग गॉस का मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब अपन कुछ जुगाड़ लगाते हैं। ऐसा हम लोग क्या करें कि बिंदु P जो है वो सरफेस पर आ जाए, पृष्ठ पर आ जाए। तो इसके लिए हम लोग O को केंद्र ले लेते हैं, स्मॉल r रेडियस ले लेते हैं, त्रिज्या ले लेते हैं, और एक नए गोले का निर्माण कर लेते हैं कुछ यूं। लीजिए आपके सामने, लीजिए डियर, आपके सामने बिंदु P जो है वो एक
नए गोले के पृष्ठ पर आ गया। अब हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है। डियर, इसके लिए दो चीजें चाहिए। बिंदु P जिस सरफेस पर है उस सरफेस अर्थात पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान निकाल लीजिए, राइट। उसके बाद देखिए उसके अंदर कितना आवेश मौजूद है, फिर गॉस साहब को बुला लीजिए। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा डियर, ये जो नया सरफेस बना है, नया जो गोला बना है, उससे बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना। और ये जो नया पृष्ठ बना है उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, पक्का, क्योंकि रेडियस तो बराबर है ना। यहां पर भी याद करेंगे तो वही होगा, यहां पर भी वही। प्रत्येक बिंदु पर विभव प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी और उसकी दिशा जो है वो रेडिकली बाहर की ओर होगा, त्रिज्यीय बाहर की ओर होगा। अर्थात बिंदु P पर यदि हम लोग तीव्रता की बात करें तो इस दिशा में होगी ये। अब हमें इस नए पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम P को घेरे हुए एक छोटा सा क्षेत्र सदिश ले लेते हैं, एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं ds, जिसकी दिशा E के ओर ही होगी, अर्थात E के समांतर होगा, अर्थात E के अनुदिश होगा, अर्थात E व ds के बीच जो कोण होगा वो 0 डिग्री का होगा। अब हम लोग क्या करें, इस छोटे से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान निकाल लेते हैं, फिर समाकलन के जरिए पूरे पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान निकाल लेंगे। यही काम हम पहले भी कर चुके हैं, आप पूर्व का वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए डियर, आइए इस छोटे से एरिया वेक्टर से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान हम लोग निकालें, फिर पूरे पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे और फिर गॉस साहब को हम लोग बुलाएंगे। आइए लीजिए स्क्रीन की ओर नजर डालिएगा। लीजिए एरिया वेक्टर ds से बद्ध विद्युत फ्लक्स कुछ यूं रहा। क्षेत्र सदिश ds से बद्ध विद्युत फ्लक्स, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, d फाई e लिख सकते हैं ये, और दिस इक्वल टू आप सबको पता है E ds cos 0, क्योंकि दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण बन रहा है डियर। लीजिएगा तो ये हो जाएगा d फाई e, दिस इक्वल टू हो जाएगा E ds इंटू 1, और ये हो जाएगा d फाई e, दिस इक्वल टू हो जाएगा E ds। इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1। ये तो रहा छोटा सा एरिया वेक्टर से बद्ध विद्युत फ्लक्स, जबकि हमारा उद्देश्य क्या है, पूरे पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान निकालना, तो निकाल लीजिएगा। अतः पूरे पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स लीजिए डियर, ये हो जाएगा आपका फाई ई, दिस इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। ये काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं। समीकरण 1 से मान रख दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से मान रख दीजिएगा, रखिएगा तो ये आपको मिलेगा फाई ई, दिस इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, मान रखिएगा ई डी एस। नाउ फाई ई दिस इक्वल टू, ई को बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा आपका डी एस, फाई ई दिस इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू, लीजिएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। इसका मतलब होता है ये जो एरिया वेक्टर है, ऐसे ही एरिया वेक्टर में पूरे पृष्ठ को हम लोग बांटेंगे और सबको जोड़ देंगे तो मिल जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूरे जोड़ दीजिए तो हो जाएगा ये पूरे इस गोले का क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा फाई ई दिस इक्वल टू ई इंटू गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इन क्लास 10th, है ना, मेंसुरेशन, ये आप लोग पढ़े हैं, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मानिए समीकरण नंबर 2। चलिएगा, इस पूरे जो स्मॉल आर त्रिज्या वाली पृष्ठ है उससे बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान आप लोगों ने निकाल लिया। अब गॉस साहब को बुलाइए। चलिए लीजिएगा, अब गॉस साहब को बुला लीजिए गॉस प्रमेय से, किंतु गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, प्रमेय से, चलिए गॉस साहब को बुलाइए। ये रहेगा आपका फाई ई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यूब, इसको मानिए समीकरण नंबर 3। ये गॉस साहब आ गया, जहां पर फाई ई गॉसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान है, जिसका वैल्यू आपको समीकरण 2 में मिल चुका है, उस वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए डियर। तो फ्रॉम इक्वेशन 2nd and 3rd, समीकरण 2 व 3 से हम लोग क्या करेंगे, फाई का मान हम लोग इक्वेशन 2 से यहाँ पर पुट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, या यूँ बोले लेफ्ट हैंड साइड बराबर है देन उसका राइट हैंड साइड बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपका E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/ε0 इंटू क्यूब। नाउ हमें E का मान ज्ञात करना है, बाकी सबको दूसरे पक्ष में ले जाइए। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई, इस पक्ष में आके भाग हो जाएगा, ε0 पहले से है, इंटू हो जाएगा Q/r स्क्वायर। लीजिए डियर, ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट। आपने गोली कोष के बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकाल लिया, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। बहुत ही खेल खेल में केवल 2 ट्रिक याद रखिएगा। जिस बिंदु पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है वो बिंदु सरफेस पर होनी चाहिए। तो बिंदु P पर हमने एक सरफेस बनाया, फिर हमने क्या किया, उस सरफेस से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान हमने कैलकुलेट किया, जो कि इतना आया, इतना आया। फिर हमने गॉस साहब को बुलाया और दोनों से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गया। ये ट्रिक याद रखिएगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे डियर, और एग्जाम में आने का चांसेस 99% 9 है। इसलिए आपको ये ट्रिक हमेशा याद रखना है। आइए डियर, हम दूसरे बिंदु की ओर चलें। दूसरा बिंदु, गोले के पृष्ठ पर, गोली कवच, कवच के पृष्ठ पर, के पृष्ठ पर, चलिए कवच के पृष्ठ पर आ जाइए। कवच के पृष्ठ पर आएंगे तो अभी फिलहाल आप लोग यहाँ थे, बिंदु P पर थे, अब यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। ये पूर्व वाली स्थिति, इसको आप भूल जाइए। अब ये वाली स्थिति को भूल जाइए, मैं मिटा देता हूँ ये वाली स्थिति, अब इसको भूल जाना है। ये अब हमें यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। ये चलिए, ये अब अपन यहाँ पहुँच गए, यहाँ बिंदु P यहाँ पर आ गया। ये बिंदु P आपको दिखाई दे रहा होगा, तीव्रता इधर ही रहेगा ये, और यहाँ पर आप लोग पाएंगे स्मॉल r और कैपिटल R एक दूसरे के बराबर हो गया है। पृष्ठ पर जब भी आपको पूछे तो देखिएगा स्मॉल r और कैपिटल R दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इस स्थिति में, चलिए इस स्थिति में नाउ दिस सिचुएशन R इक्वल टू R, ये लीजिए, शो E इक्वल टू 1/4 पाई ε0 इंटू क्यूब अपान, क्या करेंगे डियर, ये जो स्मॉल r है उसको कैपिटल R कर दीजिए, बस। ये लीजिए आपका दूसरा जो रिजल्ट है, बस इस बात पर निर्भर करेगा कि यहाँ पर स्मॉल r और कैपिटल R दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया है। तो रिजल्ट आपको यही मिलेगा
केवल आप स्मॉल आर को हटा करके वहां पर कैपिटल आर कर दीजिए। लीजिए डियर, अंतिम स्थिति कवच के भीतर। कवच के भीतर घुस जाइए। पहले बाहर थे, फिर पृष्ठ पर आए, अब घुस जाइए अंदर, और अंदर घुस के बताइए वहां पर तीव्रता कितनी होगी। तो आइए घुस जाएं अंदर। लीजिए घुसें, ये घुस जाइए, इसको ख़त्म करिए, ये P को लीजिए और अंदर घुसिए। सपोज अब आपका बिंदु यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये अपन यहाँ घुस गए, यहाँ घुस गए नहीं। चलो भाई, वो कहाँ है, ये। चलिए एक नया गोला का निर्माण अब हमें करना है। एक नया गोला का निर्माण लीजिए, आपके पास ये हो रहा है। एक नए गोले का निर्माण आपको करना है, कुछ यूं आपको एक नया गोला का निर्माण करना है। लीजिए डियर, एक गोला आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, टेढ़ा मेढ़ा ही सही लेकिन नजर आ रहा होगा। बिंदु P यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया बिंदु P। ये स्मॉल आर आप लोग देख पा रहे होंगे, डबल P हो गया। डबल P क्यों हो रहा है? लीजिए ये P, ये। अब आपको ये नया पृष्ठ दिखाई दे रहा होगा। इस पृष्ठ को मैं रंग देता हूँ, क्योंकि इस पृष्ठ के क्या कहने। ये लीजिएगा, ये नया पृष्ठ। अब हम लोग इस पृष्ठ के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो ट्रिक हमारा वही है। पहले देख लो इस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान कितना है। फिर गॉस साहब को बुला लीजिए, और गॉस साहब को बुलाएंगे ना तो क्या होना चाहिए, उस पृष्ठ के अंदर आवेश होनी चाहिए। तो पहले तो आप लोग इस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स निकाल लो। राइट, इस नए पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई ई दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लोगों को अच्छे से पता है, EdS क्या हो जाएगा। लीजिएगा ds का मान हम लोग लिख सकते हैं, E इंटू ए हो जाएगा 4πr²। ये लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा जहां पर ये जो 4πr² है, ये अंदर वाली गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है डियर। ये इससे बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान इतना होगा। यदि आवेश होगा तो वक्त बताएगा। अब गॉस प्रमेय में आ जाइए, यहां लिख दें क्या, पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स। ये जो हम लोगों ने नया पृष्ठ बनाया है, अंदर घुस के उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान इतना होगा। यदि होना होगा तो होगा, नहीं मैं बोल रहा हूं, यदि होना होगा तो इतना होगा कि नहीं होगा, वक्त बताएगा। चलिए गॉस प्रमेय से, किंतु गॉस प्रमेय से क्या है मेरे भाई, गॉस प्रमेय फाई ई दिस इक्वल टू 1/ε0 या ε0 इसको बोलते हैं। लीजिएगा ये, सो फाई का मान यहां से रखिए, E इंटू ए हो जाएगा 4πr² दिस इक्वल टू 1/ε0 क्यूब। एंड फाइनली E इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे, 1/4πε0 इंटू क्यूब अपान r²। अब आप लोग अच्छे से समझ दीजिए, इसीलिए मैं बोला इतना बद्ध विद्युत फ्लक्स होगा मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। अब आप सोचिए डियर, इससे बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान तभी संभव है जब इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश हो। आप खुद तय करें, आप अंदर घुस के जब पृष्ठ बनाएंगे तो उस पृष्ठ के अंदर आवेश है क्या, खुद तय कर लें। आप लोग पाओगे बिल्कुल नहीं है सर, आवेश तो है ही नहीं सर अंदर। राइट, तो उसी को यहां पर लिख दो। किंतु इस स्थिति में मीन्स इस नए गोली पृष्ठ के अंदर, इस स्थिति में Q
इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, ये जो नया पृष्ठ बना है डियर, उसके अंदर आवेश नहीं है, और यदि है तो वो 0 है। नाउ फाइनली इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट, 0 अपान हो जाएगा r², एंड इक्वल टू, ये 0 से गुना होगा तो सारे के सारे सबको 0 कर देगा, और हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि अंदर में मतलब ये जो मुख्य गोला है उसके अंदर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। डियर, ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखिए। आजकल तो ऑब्जेक्टिव नहीं आता 12वीं में, 1 नंबर का पूछा जाता है, तुरंत लिख देना 0। प्रमाण है आपका, देखिए खोखले गोले के अंदर घुस गए ना, आप घुस के बिंदु P ले रहे हैं, तो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। तो जैसे ही आप पृष्ठ के अंदर घुस के तीव्रता निकालने का प्रयास करेंगे, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डियर 0 मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण थ्योरम, महत्वपूर्ण एप्लीकेशन गॉस का, तो इसको बहुत अच्छे से करिएगा। लगभग हर साल 1 साल के अंतराल में यह इसको रिपीट भी किया जाता है डियर, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। लीजिए डियर, आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, बहुत ही, ये आपका चैनल है, आप इसको लीजिएगा, आपके अपना घर का चैनल है, प्रोत्साहित करिएगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, और कंटिन्यू आपको इस प्रकार से वीडियो लगातार मिलता रहेगा यदि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, और इसके अलावा हमें सब्सक्राइब भी करवाना है, तभी हम लोग लगातार ये वीडियो आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। चलिए डियर, कमेंट्स बॉक्स में जा कर के ज़रूर बताइएगा कि ये प्रयास कैसे है, क्या इससे आपको लाभ हो रहा है, ज़रूर आप बताइएगा। चलिए डियर, बस इतना ही आज। अगले वीडियो में हम लोग अगला एप्लीकेशन देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।